अस्सलामुअलैकुम। ईद से कबल घर की सफाई करना एक मुश्किल मरहला बन जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं घर की सफाई के ऐसे तरीके जो घर को जगमगा दें। ईद की सफाई के लिए आपको पहले मंसूबाबंदी और तैयारी करना पड़ेगी। सबसे पहले आप अपने स्टोर की गैर पुरानी अशिया को ज़ाया करें ताकि सफाई के दौरान गैर ज़रूरी अशिया रखने की जगह बन सके। हर चीज़ की सफाई के लिए दिन मुकर्रर कर लें। कालीन, दरी और पर्दे एक दिन साफ़ करें, दीवारें दूसरे दिन साफ़ करें और दरवाजे, लकड़ी का सामान एक अलग दिन में साफ़ करें। घर की तफसीली सफाई आहिस्ता आहिस्ता करें। ईद की सफाई सिर्फ एक दिन में मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए अगर आप थकना नहीं चाहती तो रमज़ान से चंद दिन पहले ही आपको तैयारी शुरू करनी होगी। घर जब तक साफ़ नहीं होगा या जब तक कीड़ों मकोड़ों से पाक नहीं होगा तो ईद का मज़ा कैसे आएगा। अपने साथ साथ घर की सफाई का भी ख्याल रखें। गर्मियों में ख़ास तौर पर घर के अंदर चूंटियाँ जगह जगह सुराख बना लेती हैं और निहायत ही परेशानी का बास बनती हैं। इनसे निजात हासिल करने के लिए आपको किचन के कोनों में और गमलों के इतराफ़ में और सहन के चारों तरफ मिट्टी का तेल लगाना चाहिए। घर से चूहों को मार भगाने का आसान तरीका यह है कि चूहे जिस रास्ते से आते हों रात में वहाँ गंदक की धूनी दें। इसके अलावा अब ग्लू बोर्ड भी आ गए हैं जो चूहों की गुजरगाह में रख दें। चूहे इस पर से गुजरेंगे तो इसके साथ चिपक जाएंगे। अक्सर मेहमानों के आते ही लाइट चली जाती है या मच्छर निकल आते हैं जो दावत का मज़ा ख़राब करते हैं, इसलिए आपको घर के चारों कोनों में नीम के पत्ते लटकाने चाहिए। गर्मियों के मौसम में मक्खियाँ बहुत आती हैं। इनको भगाने के लिए चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती को सुखा लीजिए और फिर दुखते हुए अंगारों पर डालिए तो मक्खियाँ नहीं आएंगी। दरवाजे और खिड़कियों की सफाई। घर के दरवाज़ों और खिड़कियों की बेहतरीन सफाई के लिए 2 हिस्से सरसों का तेल और 3 हिस्से मिट्टी का तेल मिलाकर सूती कपड़ा भिगोकर दरवाज़ों पर अच्छी तरह रगड़ें। इस अमल से न सिर्फ दरवाज़ों पर चमक पैदा होगी बल्कि वो नए नज़र आने लगेंगे और झटपट साफ़ भी हो जाएंगे। फ़र्श और कालीन की सफाई। जिस पानी से फ़र्श धो रहे हों अगर इसमें फ़र्श धोने से पहले थोड़ा सा नमक मिला लिया जाए तो फ़र्श पर कीड़े और मक्खियाँ जमा होकर नहीं बुनबुनाएंगी। कालीन की सफाई के लिए एक कपड़े को रोगने तारपीन तेल में भिगो लें और इस कपड़े से कालीन को साफ़ कर लिया जाए तो कालीन और दरी में बेहद चमक पैदा होगी। फर्नीचर को नया जैसा बनाएं। हर किस्म के फर्नीचर से गर्मी, धूप और आग के निशानात दूर करने के लिए मिट्टी के तेल में थोड़ी स्प्रेट मिलाकर कपड़े से रगड़ें। इस तरह धब्बे दूर हो जाएंगे। जिस फर्नीचर पर फार्मिका चढ़ा हुआ हो उसे चमकाने के लिए तारपीन का तेल लेकर फर्नीचर को साफ़ किया जाए। इस तरह से फर्नीचर में बहुत उम्दा चमक पैदा हो जाएगी और वो बिल्कुल नया नज़र आने लगेगा। नोट, जितनी भी चीज़ों का बताया जा रहा है वो सब पंसारी के स्टोर से बासानी मिल जाती हैं। लकड़ी के फर्नीचर पर किसी किस्म की खराशें या लकीरें पड़ जाएं तो इनको मिटाने के लिए आयोडीन लिक्विड कपड़े में लगाकर लगाएं जिससे लकीरें मिट जाएंगी और फर्नीचर बिल्कुल नया जैसा नज़र आएगा। घरों में अक्सर भित्त की टोकरियां और फर्नीचर रखने का रिवाज आम है। इन्हें साफ़ करने के लिए नीम गर्म पानी में नमक और सुहागा 1 चम्मच मिलाकर सूती कपड़े को गीला करके फेरें। इस नुस्खे के इस्तेमाल से बांसों की अशिया बिल्कुल नई नज़र आने लगेंगी। घर के वाशरूम्स को ना भूलें। घर के वाशरूम और किचन में नल की टूटियों को साफ़ करने का आसान नुस्खा ये है कि नमक मिले हुए गर्म पानी को तमाम टूटियों पर डालें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर किसी सख्त ब्रश पर खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा लगाकर अच्छी तरह से रगड़ें। फ़र्श की पिलाहट दूर करने के लिए लीमू का अर्क, सरफ और बारीक रेत मिला लें और लगाकर छोड़ दें। फिर ब्रश से मांज लें। इस तरीके से सफ़ेद वाश बेसिन भी साफ़ किया जा सकता है। ईद की तैयारियां। मेकअप का सामान महंगा होने से ख़वातीन परेशान। इस महंगाई के दौर में छोटे बड़े सब हैं परेशान। ख़वातीन की अक्सरियत बाज़ारों में महंगे मेकअप के सामान की फ़रोख्त के बास परेशान है। ईद के दिन ख़वातीन लिबास, सैंडल्स, ज्वेलरी, चूड़ियाँ और मेहंदी की ख़रीदारी शख्सियत को पुरकशिश बनाने के लिए करती हैं, लेकिन जब तक चेहरे के निखार और बालों की खूबसूरती के लिए कॉस्मेटिक्स ना खरीदें तो ईद की तैयारियां अधूरी रहती हैं। इसी वजह से ख़वातीन ईद पर मेकअप का इस्तेमाल करती हैं। ख़वातीन कॉस्मेटिक्स की दुकान में लिपस्टिक, नेल पॉलिश, परफ्यूम्स, फाउंडेशन, क्रीमें, लोशन, हेयर कलर, आईलाइनर, मस्कारा खरीदती नज़र आ रही हैं। बाज़ारों और शॉपिंग सेंटर्स में कॉस्मेटिक्स की दुकान में घरेलू ख़वातीन के अलावा ब्यूटी पार्लर्स मालिकान की भी कसीर तादाद में मेकअप का सामान खरीद रही हैं।